अखिल भारतीय साहित्य परिषद वाल्मीकि जयंती प्रतिभा सम्मान समारोह। नमस्कार, उदयपुर DK न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत। खबर उदयपुर 11 अक्टूबर। अंग्रेजों की दास्तां का समय था। देश में असमानता, अस्पृश्यता, भेदभाव का बोलबाला था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती समाज में फैली जड़ता को मिटाने का प्रयास करते हैं। आर्य समाज की स्थापना कर देश में एक नई क्रांति की लहर पैदा करते हैं। देखते ही देखते समाज में समानता का भाव संचारित होने लगता है और यह दृश्य था स्वामी दयानंद सरस्वती पर आधारित लघु नाटक समरसता का प्रकाश के मंचन का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में गुलाब बाग स्थित नवलखा महल में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान इस नाटक का मंचन हुआ। परिषद की उदयपुर महानगर इकाई अध्यक्ष आशा पांडे ओझा ने बताया, कार्यक्रम अध्यक्षता श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास, अध्यक्ष अशोक आर्य, मुख्य अतिथि सर्व संप्रदाय संत संस्थान संस्थापक इंद्र देवदास एवं विशिष्ट अतिथि जिला क्रिकेट संघ उपाध्यक्ष विनोद कुमार राठौड़, MLSU के इतिहास के सहायक आचार्य डॉक्टर मनीष श्रीमाली व कृष्णा कुमारी पानरवा उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अशोक आर्य ने ज्ञान एवं संस्कारों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान समय में इन्हें परिष्कृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गंगोत्री पर गंगा स्वच्छ एवं निर्मल होती है और आगे चलकर इसमें कई प्रकार के अपशिष्ट का समावेश हो जाता है, ठीक इसी प्रकार वैदिक काल में उपलब्ध निर्मल ज्ञान समय के साथ विभिन्न मतांतरों के प्रभाव में आकर आज कलुषित हो गया। इसे पुनः परिष्कृत करने हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती के मार्ग पर चलते हुए वेदों की ओर लौटना होगा। मुख्य अतिथि के रूप में कहा, महर्षि वाल्मीकि का जीवन इस बात का साक्षी है कि व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से महान बन सकता है, चाहे वह किसी भी कुल में क्यों न जन्म हो। विशिष्ट अतिथियों ने अपने उद्बोधन में वर्तमान युग में सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए कहा, इसे आज की आवश्यकता बताया। कार्यक्रम के दौरान आशीष सिसोदिया, विजय मारू, शकुंतला पालीवाल, डॉक्टर मनीष सक्सेना, संजय गुप्ता, देवेश, डॉक्टर कामिनी व्यास रावल, डॉक्टर सरस्वती जोशी, लक्ष्मीलाल खटीक, संगीता गुजराती, ललित पारेख, लोकेश पारेख, डॉक्टर नम्रता जैन, चंद्रकांता बंसल, दीपा पंत, ममता पानेरी, निर्मला शर्मा, हिमांशु स्वाति, शकुंतला प्रकाश तातेड़, सुभाष अग्रवाल, मीनाक्षी पंवार, गौरीकांत शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। संचालन उद्घोषिका चंचल शर्मा ने किया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से यहाँ नवलखा महल गुलाब बाग उदयपुर में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में विचार संगोष्ठी रखी गई और बड़े अच्छे वक्तव्य और विशेष रूप से महर्षि वाल्मीकि के जीवन को और जीवन दर्शन को लेकर के, उनकी रचना को लेकर के और किस प्रकार उन्होंने त्रेता युग के उस महामानव को, भगवान श्री राम के जीवन के उन सभी पक्षों को हमारे सामने एक इतिहास के रूप में रखा। इतिहास मतलब ऐसा ही हुआ था, ये केवल और केवल भगवान वाल्मीकि के लेखनी से प्रसूत हुआ, जो आज तक भी हमें प्रेरणा का हमारा स्रोत है। काश वो दिन आए कि हम भगवान श्री राम के चरित्र का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को इतना पवित्र बनाएं कि ये देश जैसे सोने की चिड़िया, जैसे विश्वगुरु के आसन पे आसीन था, उसी तरीके से हो। ये सारी भावना इसमें रखी गई थी, तो इसको लेकर के आज ये संगोष्ठी संपन्न हुई। धन्यवाद। पूरी इकाई चित्तौड़गढ़ की ओर से महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर संगोष्ठी रखा गया। जैसा कि वाल्मीकि जी का इतने वो कर्म किए कि उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता था। अंत में कोई संत उनके पास में आए। संत पूछते हैं कि ये जो तुम कर्म कर कर के परिवार बच्चे को अगर जो दे रहे हो, क्या इसका भागीदार बनेगा? बीवी से पूछा तो कहा नहीं, आपने मेरे को शादी की है तो मैं इसके भागीदार। माता से पूछा, पिता से पूछा, सबका जवाब। पुत्र से पूछा कि मेरे आपका कर्तव्य है कि मेरे को कहीं से भी कमा करके दे, चाहे चोरी करके दे, चाहे व्यापार करके दे, चाहे नौकरी करके दे। अंत में परम पूज्य वाल्मीकि जी को वास्तविक में हुआ कि वास्तविक इस संसार में कुछ नहीं है। तो उस संत ने बोला कि जाओ
राम नाम का जप करो, लेकिन उन्होंने इतने पाप कर्म किया था कि राम नाम और वाल्मीकि का अगर जो संस्कृत में कहें तो ऊदा, जैसे कि लकड़ी वगैरह में ऊदा लग जाता है, तो उसी तरह से उनके हजारों वर्ष तक तपस्या किए थे, उनके शरीर में ऊदा लग गया। राम राम करते करते कभी उनके मुख से नहीं निकला, वो मरा। तो वही इसीलिए कहा गया है वाल्मीकि रामायण में, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक ही शब्दों के साथ में जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। और मेरे को भी सौभाग्य, और मैं उदयपुर नगर निवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ सर्व संप्रदाय संत संस्थान संस्थापक अध्यक्ष के नाते, कि आप उदयपुर शहर के नौलखा महल में आकर के देखिए। वास्तविक में 16 कलाओं से जो जन्म संस्कार, मृत्यु के संस्कार, विवाह का संस्कार, जो संस्कार है उनके अब विस्तृत रूप से दिखाया गया है। तो पुनः एक बार उदयपुर निवासियों से निवेदन करता हूँ, एक बार नौलखा महल आएँ और आप यथास्थिति से अवगत हों। जय सिया राम। विनोद कुमार राठौड़। आज का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है कि आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी महाराज का जो समारोह पूर्वक जन्म जयंती का जो किया गया है, वास्तव में आज महर्षि वाल्मीकि के जीवन चरित्र पर जिस प्रकार जो लेखन का जो महाकाव्य का अगर हम तो समझें, आज हम इस लोकोत्तर आदर्शों के प्रतिष्ठापक, संयमी, सदाचारी भगवान श्री राम के पावन चरित्र को आज स्मरण करने का अवसर है। भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को अगर हम स्मरण करेंगे और इस लोकोत्तर आदर्शों के जो प्रतिष्ठापक जिन्होंने जो पाई है उनको स्मरण करेंगे, तभी हम कण्वंतो विश्वमारिम और सर्वे भवन्तु सुखिनो को नारों को सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। और हम इस शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति पारी, इस शिक्षा दे रही जी हमें रामायण अति पारी। रामायण के जीवन चरित्र को, प्रत्येक पात्र को अगर हम जीवन में आत्मसार करें तभी हमारा जीवन सफलतम की ओर अग्रसर होगा, तभी महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाने का हम सार्थकता प्रदान करेंगे। महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पर विभिन्न विधाओं में जिन्होंने खेलों में उपलब्धियां अर्जित की, उन बच्चों को हमने यहाँ सम्मानित किया है। मैं आशा पांडे ओझा, अखिल भारतीय साहित्य परिषद उदयपुर इकाई की अध्यक्ष हूँ। और ये हमारे 4 निर्धारित कार्यक्रम होते हैं जो राष्ट्र लेवल पर होते हैं, जिसमें वाल्मीकि जयंती का भी कार्यक्रम होता है। और ये कार्यक्रम करने के लिए हमने जब नवलखा महल से बात की थी कि इस स्थान पर किया जाए, तो इन्होंने सहर्ष हमको अनुमति दी और पूरा सहयोग देते हुए इस कार्यक्रम को इस भव्यता पर पहुंचाया, इस ऊंचाई पर पहुंचाया है कार्यक्रम। और बहुत सारे बच्चे जो हमारे समाज के, वाल्मीकि समाज के अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ सम्मानित किया गया 9 बच्चों को। और जिन्होंने ये नाटक की प्रस्तुति दी थी उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया। और ये सारे कार्यक्रम की योजना सिर्फ 2-3 दिन में बनी, तो इसमें विनोद राठौड़ जी का भी बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने बच्चे हमको नाम बताए कि दीदी ये बच्चे बहुत इस फील्ड में अच्छा कार्य कर रहे हैं। और देखिए, हमें उनकी बच्चों की जब से लिस्ट आई, सूची आई, उसके बाद 3 बच्चे और नेशनल खेलने के लिए गए हैं अपने अपने क्षेत्र में। ये बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह हम हमारी सामाजिक समरसता का जो उद्देश्य है, जो परिषद का उद्देश्य है, जो संघ का उद्देश्य है, जो हमारे सनातन का उद्देश्य है, उसके साथ मिलकर हम सब एकजुट होकर ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।